हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, पीयून वगैरह, पुलिस कांस्टेबल, एसआई वगैरह, शिक्षक कर्मचारी, आपके हर एग्जाम, भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से करंट अफेयर्स आपसे पूछे नहीं जाते हैं। आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मिनिमम देखें तो 12 से 15 तक के करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? इसको हर साल जो है हम 24 अक्टूबर, ये दिवस भी अक्सर जो है पूछा जाता है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को इसको जो है मनाई जाती है। इसकी शुरुआत 1985 में, साल ये 1985 है, इसी साल इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये दिवस को क्यों मनाया जाता है? और ये दिवस जो है खास करके ये पोलियो दिवस जो है पहली बार पोलियो वैक्सीन के जो है टीम के जो प्रमुख चिकित्सा जो उसको शोध करते थे, जोनास साल्क। ठीक है, जोनास साल के जो है पोलियो वैक्सीन के जो है प्रमुख थे, चिकित्सा शोधकर्ता थे जोनास साल के। इनकी प्रयास के सम्मान में ये तब से जो है 1985 से हर साल 24 अक्टूबर को ये दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व पोलियो दिवस जोनास साल, ठीक, इन्होंने इसकी खोज की थी पोलियो वैक्सीन के। तब से इन्हीं की याद, इस खोज के जो है याद में स्वास्थ्य और जो है नागरिकों की भलाई के प्रति, ठीक है, सराहनीय समर्पण और काम के उद्देश्य इसको जो है मनाई जाती है। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। हाल ही में नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत के भारत के जो है एम्बेसडर इनको बनाया गया है? तो स्वीडन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके स्वीडन। ठीक, तो भारत के जो नीना मल्होत्रा को, ठीक है, इनके कौन से देश में? स्वीडन में जो है इनको भारत का एम्बेसडर इनको बनाया गया। ठीक है, तो एम्बेसडर एक तो मतलब उच्च लेवल के जो है अधिकारी होते हैं। ठीक है, मतलब भारत जैसे स्वीडन के बीच जो बहुत अच्छे संबंध भी है और जो है अर्थव्यवस्था को लेकर, ठीक है, बहुत सारे जो है संबंध होते हैं। इसी के जो है देख रेख निगरानी के लिए जो है एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो स्वीडन में जो है भारत के एम्बेसडर नीना मल्होत्रा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया। तो भारत की अगली राजदूत के रूप में इनको नामित किया गया। अगर मैं स्वीडन की बात करूँ, ये कंट्री कहाँ पे आती है? तो कंट्री आपका यूरोप के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यूरोप के अंतर्गत ये कंट्री आती है। तो किसने जो है हाल ही में जो है T20 में सबसे बड़े स्कोर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका जिम्बाब्वे देश। ठीक है, तो हाल ही में जो जिम्बाब्वे पहले T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है नेपाल का नाम पहले था, अब इसके जगह ये जो है जिम्बाब्वे के नाम में ये रिकॉर्ड बन गया है। और ये जो है मंगोलिया के खिलाफ, ठीक है, ये जो है मंगोलिया के खिलाफ लगभग ये जो है इन्होंने बनाए हैं। और साथ ही साथ जिम्बाब्वे ने भारत का लगभग 297 रनों का भी रिकॉर्ड जिम्बाब्वे ने जो है बनाया है। तो इसको आपको याद रखना। T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिम्बाब्वे का बनाया गया है। भारत 297 रनों का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, तो इसको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो हमारे भारत के जाने माने जो है क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, आर अश्विन। ठीक है, ये पेशे से एक तो बॉलर है। ठीक है, तो आईसीसी, ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले हमें भारत के जो स्पिनर के नाम से जानते हैं इनको, रविचंद्रन अश्विन करके इनको जो है जाना जाता है, या आर अश्विन के नाम से इनको जो है जाना जाता है। तो विश्व जो है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक जो है विकेट लेने वाले आर अश्विन यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, तो भारतीय स्पिनर है जो है अश्विन जी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज जो नाथन लियोन, ये इनको जो पीछे छोड़ते हुए जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जो है इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ही आपका बन गए। ये उपलब्धि इन्होंने, और किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ ही इन्होंने जो है रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो इसको आपको याद रखना है। पाँचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, हाल ही में किस देश के जो चांसलर भारत के आधिकारिक जो है यात्रा पे आए हुए हैं? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए जर्मनी। जर्मनी के जो चांसलर है, जो भारत के भी आधिकारिक यात्रा पे आए हुए हैं। अभी जो है जर्मनी के जो है चांसलर कौन है? तो अभी वर्तमान में यहाँ गए ओलाफ स्कोल्ज करके हैं। ठीक है, अभी जो है जर्मन चांसलर हैं। ठीक है, अभी दिल्ली आए हुए हैं 2 दिवसीय दौरे पे। इसके साथ हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, इनके साथ ये जो है वार्तालाप किया गया है।
इसका मेन उद्देश्य यही है, आने का मेन उद्देश्य है, ठीक है। इनके यात्रा का मुद्दे दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना है, ठीक है, और दोनों देश के बीच जो है अर्थव्यवस्था को जो है जोड़ दिया जाएगा। भारत और जर्मनी के बीच जो है सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है आए हुए हैं, ठीक है। जर्मनी की बात करूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरा संस्करण का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो नई दिल्ली में हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, एक रक्षा संवाद पे, ठीक है, ये जो है दूसरा संस्करण का उद्घाटन इन्होंने किया है नई दिल्ली में। इसमें विकास से संबंधित सुरक्षा के लिए भारत, ठीक है, जिसमें 2047 तक जो है विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुरक्षा के महत्व को उल्लेख इसमें जो है किया गया है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और इसका मेन उद्देश्य ये, ठीक है, राष्ट्र विकास में व्यापक सुरक्षा के जो भूमिका हो यहाँ पे जो विकसित करने का मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस ने भारत में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आपका NVIDIA के साथ। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। NVIDIA कंपनी एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, अमेरिकी कंपनी है, चिप बनाने वाले जो है जाने मानी कंपनी है NVIDIA। तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, सभी जानते हैं, इनके साथ साझेदारी किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस एम्स में हेली एम्बुलेंस सेवा किया जाएगा, शुरू होगी? तो आपका जो है उत्तराखंड का जो एम्स ऋषिकेश, यहाँ पे जो है इस एम्स में हेली एम्बुलेंस यहाँ पे सेवा किया जाएगा। मतलब ये यहाँ पे जो है स्वास्थ्य सेवा को जो है बेटर बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड के जो एम्स जो है एम्स आप सभी बता सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, केंद्र सरकार का जो है के लिए जानी जाती है। और उत्तराखंड में लगभग 108 एम्बुलेंस सेवा के तर्ज पे, ठीक है, अखिल भारतीय जो आयुर्वेद संस्थान जिसको हम एम्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पे ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस सेवा यहाँ पे जो है शुरू की जा रही है। इसका शुभारंभ जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ पे तो ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो हेली एम्बुलेंस यहाँ पे जो है सेवा यहाँ पे जो है स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे गंभीर समस्या जैसे आ जाती है यहाँ पे, तो किसी भी क्षेत्र में जैसे गंभीर रूप से घायल वगैरह होते हैं, तो इसके मदद से इनको शीघ्र हेली सेवा दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको तत्काल जो है एम्स उनको जो है पहुँचाया जाएगा। ऐसा जो है यहाँ पे जो है उत्तराखंड के ऋषिकेश में यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। इसको जो इसी महीने जो है 29 अक्टूबर को 1 साल के लिए लोगों को जो है मतलब फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे जो उसको स्टार्ट की जा रही है। हाल ही में बिहार में कहाँ पहले डाई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो आपका बिहटा में। तो बिहार के जो बिहटा है यहाँ पे एक तरह का जो है मतलब जो है बंदरगाह जो संबंधित जो है, ठीक है, जो राजधानी यहाँ के पटना बिहार के इस यहाँ के बिहटा जो इलाका यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। मतलब बिहार में माल के भंडारण और ये जो है, ठीक है, मतलब जो है परिवहन व्यवस्था को जो है बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आवागमन के लिए इसको जो है इसकी शुरुआत किया जा रहा है। नीतीश कुमार अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में रान एली का निधन हुआ। कौन थे? लेखक, गायक, अभिनेता या इनमें से कोई एक जो है अमेरिकन जो है एक्टर थे, पेशे से अभिनेता थे, ठीक है, दिग्गज अमेरिकी अभिनेता थे रान एली, जिनका 86 साल के मतलब जो है गंभीर चोट लगने से, ठीक, कंधे वगैरह यहाँ पे जो है मतलब जो है टूटने से इनका जो है डेथ हो गया, ठीक है, अमेरिका के एक्टर थे। हाल ही में किसने भारत दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो प्रहलाद जोशी, ठीक है, इन्होंने जो है भारत का दाल चना के दूसरे चरण की शुरुआत इन्होंने की है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने, ठीक है, भारत दाल चना दूसरे चरण की शुरुआत किया गया है। कहने पर जो आवश्यक जो खाद्य पदार्थ है दाल चना, ठीक है, जो महत्वपूर्ण अभी देखेंगे दाल चना वगैरह ब्रेड भी बहुत ज़्यादा वगैरह हो, इसीलिए यहाँ पे जो है मतलब सस्ते कीमतों पे जो है उपलब्ध कराई जाए इस तरह की एक तो पहल, और ये जो है दालों को जो है रेट यहाँ पे जो है बहुत ही कम रेट में लोगों को प्रोवाइड किया जाए, इसलिए यहाँ पे इस तरह के जो है दूसरा भारत दाल चना जो है दूसरे चरण की शुरुआत एक तरह का पहल है, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो हाल ही में जो है ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्री के 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन है उभरा है? तो आपका शिलांग। एक इसकी राजधानी शिलांग, तो याद रखिए ये राजधानी है आपका जो है
कई बार बताऊँ ये आपका मेघालय की राजधानी है, ठीक। तो ये जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी यात्रा वगैरह जो है ट्रैवल ऐप होते हैं इस तरह के जो है और रिपोर्ट जारी की जिसमें हमारे भारतीय यात्रियों को 2025 में सबसे लोकप्रिय जगह और ये जो है मतलब जो ट्रैवल के मामले में जो शिलांग जो राजधानी यहाँ पे जो है उभर के आया, मतलब जो है यात्री को लिए जो है शिलांग जो है पर्यटन स्थल के रूप में इसको जो है चुना गया है। लगभग 66% जो भारतीय यात्री यहाँ पे जो है यात्राएं यहाँ पे जो है कर सकते हैं। ऐसा करके यहाँ पे जो है मतलब जो है बहुत सारे ऐप होते हैं, इसके हिसाब से डाटा बताया गया है। हाल ही में किस देश ने अप्रवासियों की नीति में अस्थायी बदलाव किया है? फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है कनाडा के जो प्रेसिडेंट है अभी वर्तमान में जस्टिन ट्रूडो, तो यहाँ पे अप्रवासियों की नीति में अस्थायी बद मतलब बहुत सारे नियम थे। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के जो है मतलब जो फर्स्ट नीति का ऐलान की जिसमें मतलब बहुत सारे जो ऐसे नियम वगैरह यहाँ पे 2 सालों के लिए अप्रवासी जुड़ी नीति को यहाँ पे जो है नियम वगैरह यहाँ पे चेंज करने के लिए जो है घोषणा किया गया है। इसमें अप्रवासी लोग के लिए जो नियम वगैरह यहाँ पे जो है चेंज करने की तैयारी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चुनाव वगैरह है तो बहुत सारे यहाँ पे मुद्दा चल रही है। हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन चेस इंडिया का जो है सीईओ नियुक्त किया गया है? तो प्रवण चावड़ा को हाल ही में जो है जेपी मॉर्गन जो चेस इंडिया का सीईओ इनको नियुक्त किया गया है। तो इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ जेपी मॉर्गन जो चेस इंडिया, ये जो है मतलब अमेरिकी कंपनी है, मल्टीनेशनल जो फाइनेंस सेक्टर की जो है कंपनी, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसी के जो है प्रवण चावड़ा को जो है इसको सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? तो रानी रामपाल, ठीक है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, हमारे भारतीय महिला हॉकी के जो है कप्तान रह चुके हैं रानी रामपाल, ठीक है। तो पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने इन्होंने जो है आप जो है हॉकी से, ठीक है, हॉकी खेल, ठीक है, हॉकी खेल जाने माने खिलाड़ी हैं। आप ये जो है 30 साल के एज में इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। रानी रामपाल कौन से खेल से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, हॉकी खेल से संबंधित है। अब इन्होंने जो है रानी रामपाल ने जो, ठीक है, मतलब जो है सेवानिवृत्त होने का फैसला कर दिया है। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।